Hello, my dear student of class 12 science. Now, today we will discuss in this video logarithmic differentiation. हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रीवियस वीडियो वो मैंने इस टॉपिक पे बनाई थी, लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चन और लेके चलूंगा इस टॉपिक पर ही. एंड टॉपिक इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉग लेने के बाद जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन के सारे कंसेप्ट फॉर्मूले वो सब आप जानते हैं. मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे वीडियो में कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स क्या होता है, वो सब कुछ. डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या होता है आप सब जानते हैं. तो मेरे पास अभी क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर कोस एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स. इसको करना है डिफरेंशिएट टेकिंग लॉग. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रोसीजर है y इक्वल्स टू इसको हम मान लेंगे u प्लस b. अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन दी बोथ साइड. डिफरेंशिएट ऑन दी बोथ साइड. तो y बन जाएगा dy अपॉन dx, u बन जाएगा du अपॉन dx और b बन जाएगा dv अपॉन dx. इसको एज्यूम कर लेंगे हम एज अ फर्स्ट इक्वेशन. फिर u के लिए निकालेंगे du अपॉन dx अलग से, v के लिए निकालेंगे dv अपॉन dx अलग से. उसको लाके रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा. तो चलिए फटाफट लेके चलते हैं u को. u इज पावर ऑफ x cos x. अब दोनों तरफ यहां पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन दी बोथ साइड. सो वी हैव log u इक्वल्स टू log x टू द पावर cos x. अब log में एक फॉर्मूला होता है कि log m टू द पावर n. तो पावर पहले आ जाएगी. तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log u इक्वल्स टू cos x इंटू log x. अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट दोनों तरफ, लेफ्ट एज वेल एज राइट. जब लेफ्ट में करेंगे डिफरेंशिएट तो u को मान लेंगे एज अ x, तो बन जाएगा 1 अपॉन u. फिर करेंगे u को तो du अपॉन dx. उसके बाद इन दोनों को मान लेंगे हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में रहेगा एज इट इज, और तब करेंगे हम डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन log x को. फिर log x रह जाएगा ऐसे ही, और तब करेंगे हम डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन cos x को. क्लियर? चलिए आगे. तो यहां से du अपॉन dx की वैल्यू आएगी u टाइम, मैं u को लेके आ गया हूं लेफ्ट से राइट में. ठीक है. सो cos x इंटू, अब ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ log x ये बन जाएगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन x प्लस log x रहेगा ऐसे ही इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x. डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हो जाएगा माइनस sin x. चलिए आगे. अब आप इसमें u की वैल्यू को रख दीजिए. तो आइए फटाफट du अपॉन dx इक्वल्स टू, रखिए वैल्यू ऑफ u. वैल्यू ऑफ u इज x टू द पावर cos x, और आगे बनेगा ये cos x अपॉन x माइनस sin x log x. ठीक है. सो इस तरह से du अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास में आ गई है. अब मैं बात करता हूं v के रिगार्डिंग, क्योंकि v मैंने यहां पे रखा हुआ है x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x के प्लेस पर. v इक्वल्स टू x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x. दोनों तरफ log ले लीजिए, तो ये बनेगा log v इक्वल्स टू log x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन x. अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए log m टू द पावर n.
तो क्या होता है, पावर n पहले आएगी, तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + 1/x इंटू log x। अब दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन द बोथ साइड। सो log b बन जाएगा 1/b, फिर करेंगे b को डिफरेंशिएट, सो dv/dx इक्वल्स टू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो फर्स्ट इसको मान लेंगे, सेकंड इसको मान लेंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में रहेगा एज इट इज, इट मींस 1 + 1/x। उसके बाद करेंगे हम डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन को, मींस dy/dx ऑफ log x प्लस, फिर log x रहेगा ऐसे ही, और तब हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 + 1/x को। चलिए dv/dx इक्वल्स टू, ये जो v है इसको भेज दीजिए आप लेफ्ट से राइट में, तो ये आ जाएगा v टाइम 1 + 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये बनेगा 1/x प्लस log x। अब डिफरेंशिएट कीजिए आप, डिस्ट्रीब्यूट 1 पे अलग 1/x पे अलग, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 हो जाएगा 0 और 1/x तो हो जाएगा -1/x²। ये कैसे हुआ है कि 1/x को आप लिख सकते हैं पावर ऑफ x -1, और जब करेंगे इसको आप डिफरेंशिएट, पावर पहले आएगी और उसकी पावर में से एक और कम हो जाएगा, तो लिख सकते हैं -1/x²। क्लियर? सो इस तरह से ये होगा। चलिए आगे, सो लिख सकते हैं इसको हम कि dv/dx इक्वल्स टू v 1 + 1/x इंटू 1/x प्लस log x। यहां से आएगा माइनस बाहर इंटू 1/x²। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ v, वैल्यू ऑफ v वो मेरे पास में है x टू द पावर 1 + 1/x, 1 + 1/x टाइप ऑफ 1/x माइनस log x इंटू 1/x²। सो इस तरह से du/dx और dv/dx इनकी वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करने के बाद आपको जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा।